तो देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 17.3 पढ़ेंगे। 17.3 में क्या दिया गया है, ये 17.2 जैसा ही है वैसे तो। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक सारणी का बारंबार जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो पिछले सवालों में क्या था, x का मान दिया गया था, f का मान दिया गया था और हमसे समांतर माध्य पूछा गया था। इसमें क्या है, x का मान नहीं दिया है, इस बार वर्ग अंतराल दे दिया है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, f का मान तो दिया ही है, x का मान निकालना पड़ेगा। और x का मान कहाँ से निकालेंगे, ये जो वर्ग अंतराल दिया है ना उसमें से। तो देखो ये निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, वर्ग अंतराल दिया है ये रहा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और हमारी जो बारंबारता है वो दी है 9, 12, 15, 10, 14। तो मध्यमान हम x कैसे निकालेंगे, इस x को मध्यमान कहते हैं। मध्यमान मतलब इन दोनों के बीच का मान। ठीक है, तो बीच का मान कैसे, 0 और 10 को जोड़ो, कितने होते 10, और 10 का आधा 5, तो मध्यमान क्या हो गया 5। तो इस तरीके से इसका भी मध्यमान निकाल लेंगे हम। 10 और 20 30, और 30 का आधा 15 मध्यमान। इसी तरह से इसको जोड़ो, इनका आधा 25, इनका आधा 35 और इनका आधा 45। तो इस तरीके से हम मध्यमान इस वर्ग अंतराल से आराम से निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ या आधा कर दो। अब x निकल आया, f भी हमें दिया गया है। अब क्या है, पिछले एक्सरसाइज की तरह हो गया, बहुत आसान। इन दोनों गुणा करेंगे, fx निकालेंगे। तो देखो 5 नंबर 45, 12 और 15 गुणा करेंगे तो होता है 180, 25 और 15 गुणा करेंगे तो होता है 375, और ये हो गया 350, और 45 और 14 का गुणा करेंगे तो ये आएगा ये 630। अब f का मान निकाल लो योगफल में, और fx का मान निकाल लो योगफल में, जोड़ दो। तो इनको हमने जोड़ा तो ये हो गए 60। इसी तरह इनको भी जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 15। तो 1580 हो गए। तो देखो चूंकि हमें पता चल गया सिग्मा f बराबर 60 है और सिग्मा एफ एक्स बराबर 1580 है। तो हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य। हम जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, रख देंगे समांतर माध्य का सूत्र। तो रखेंगे, चूंकि समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यहाँ हमने मान रखा एफ एक्स का मान 1580 और एफ का मान रख दिया 60, भाग लगा दो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग लगा देंगे तो 6 दूनी 12, और 6 चिंग 36, और 6 18, 6 18। तो लगभग हमारा मान जो है 26.33 आ जाएगा। तो समांतर माध्य हमारा ये निकल आया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः समांतर माध्य बराबर 26.33। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल करेंगे हम। देखो इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो दोनों को जोड़ा आधा किया 3, इसी तरह इनको दोनों को जोड़ा आधा किया 18 का आधा 9, ऐसे इनको जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 15, इनको जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 21, और इनको जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 27। तो हमारा मध्यमान निकल आया, या ये कह सकते हैं हमारे पास x आ गया, f आ गया। अब 17.2 की तरह हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे 18, और 8 नब्बे 72, और 150, और 21 नंबर 189, और इसी तरह से ये भी 189। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
एफ का मान जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ा तो ये जोड़ने के बाद ये हो जाते हैं 40। इसी तरीके से इनको जोड़ा तो ये जोड़ के हो जाते हैं 618। तो हमारे पास देखो क्या क्या हो गया, सिग्मा एफ हो गया 40 और सिग्मा एफ एक्स भी हो गया 618। अब हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य, सूत्र लगा दो, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मान रख दो 618 बटे 40। अब 40 का भाग लगाएंगे 618 में, तो भाग लगा दो, 40 का भाग लगाएंगे 618 में, तो 4 एकम 4 और क्या बचे 2, 4 पंजे 20, के बचे 1, अंक 8 का 4 चौके 16 और कितने बचे 2, 4 पंजे 20, तो ये 15.45। तो इस तरह से समांतर माध्य क्या आ गया, लिख देंगे अतः समांतर माध्य बराबर 15.45। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 3 करेंगे हम। तो देखिए सवाल नंबर 3 में भी हमें प्राप्तांक दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दी गई है। तो प्राप्तांक तो हमने मान लिया वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल के बीच का मान निकाल लेंगे यानी मध्यमान, उसको x मान लेंगे और छात्रों की संख्या को हमने f मान लिया। ठीक है, तो मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। तो 100 और 120, 220 को जोड़ा, ये हो जाएंगे 110। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो 260 का आधा 130, उसी तरह से 300 का आधा 150, उसी तरह से इसका भी आधा कर देंगे 170 और इसका भी आधा कर देंगे, तो ये जाएगा 190। तो सबका आधा हो गया, तो यानी कि हमारे पास निकल आया x। एफ हमें दिया है, अब हम निकालेंगे एफ एक्स। तो गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 110 में 10 का गुणा करेंगे तो 1100। उसी तरह से 13 दूनी 26, तो ये हो गए 2600, 15 दूनी 30, तो ये हो गई 3000 और 15 का 17 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2550 और 19 पंजे 95, तो ये 950। एफ का मान जोड़ लो, एफ एक्स का मान जोड़ लो। तो हमने एफ को जोड़ा तो ये हो गए 50 और 20 70। उसी तरह से इनको भी जोड़ेंगे तो ये हो गए हमारे 10,200। ठीक है, जोड़ने के बाद तो इस प्रकार हमारे पास सिग्मा एफ का मान भी पता चल गया और सिग्मा एफ एक्स का मान भी पता चल गया। तो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य, आसानी से निकाल लेंगे। अतः समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सूत्र में मान रखोगे तो 10,200 बटे 70, 0 से 0 कटेगा, तो हमने 7 का भाग लगाया इसमें। देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में देना पड़ेगा, तो पॉइंट में भाग दिया 7 एकम 7, ये 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और ये 7 सत्तर 49, 7 एकम 7 और आगे देने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है 2 अंकों तक। तो हमारे पास ये आ गया समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य आ गया 145.71। तो यहाँ लिख देंगे अतः समांतर माध्य बराबर 145.71। ठीक है, अब हम निकालेंगे सवाल नंबर 4। तो देखो इसमें भी सवाल नंबर 3 की तरह ही हमें वर्ग दिया है, एफ दिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे मध्यमान, यानी दोनों को जोड़ के आधा। तो 25 35 60, 60 का आधा हो गया 30। उसी प्रकार इन दोनों का आधा 40, ये 50, ये 60 और ये 70। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे अभी, तो हो जाएगा 3 छः 18, 180, ये 400, ये 5 अट्ठे 40, तो 400, ये 12 छः 72, तो 720 और ये 7 चौके 28, तो 280। तो इनका टोटल और इनका भी टोटल निकाल लो। तो हमने इनको जोड़ा तो ये हो गए 10 20 30 40 और इनको जोड़ा तो ये हो गए हमारे पास 1980। ठीक है,
तो हमारे पास अभी है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, दोनों है हमारे पास। जब दोनों की वैल्यू है तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। अतः समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान रखेंगे तो हमने मान रखा 1980 बट्टे 40, ये 0 से 0 काटा और हमने 4 का भाग दे दिया 198 में, तो ये जाएगा 4 चौके 16, 3 बचे, 4 नामे 36, पॉइंट लगाया 0 उड़ाया, 4 पंजे 20, तो समांतर माध्य आ गया हमारा। अतः समांतर माध्य बराबर 49.5। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में 4 सवाल करेंगे, आगे के सवाल अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।